इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे बायोमैकेनिक्स ऑफ ह्यूमन अपर एक्सट्रीमिटी। अपर एक्सट्रीमिटी में बेसिकली हमारे पास जो आते हैं वो आता है शोल्डर जॉइंट आता है, हमारा एल्बो जॉइंट आता है, हमारा रिस्ट जॉइंट आता है एंड देन हमारे हैंड के जॉइंट्स आ जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर जो बेसिकली हमें चीज़ कवर स्टार्ट करनी है वो है हमारा शोल्डर जॉइंट। जो हमारा शोल्डर जॉइंट है ये कोई दो बोन्स के दरमियान में जॉइंट नहीं होता, बल्कि ये एक कॉम्प्लेक्स जॉइंट होता है जिसके अंदर हमारे पास ऑलमोस्ट 5 तरह की डिफरेंट आर्टिकुलेशंस हो रही होती हैं। पहले तो हम जनरल उनको देख लेते हैं कि कौन कौन से जॉइंट्स आते हैं हमारे पास शोल्डर जॉइंट के अंदर। शोल्डर जॉइंट के अंदर हमारे पास 5 आर्टिकुलेशंस हैं, जिसमें ये हमने जनरल सी रफ सी डायग्राम नहीं है। इसके अंदर ये एक हमारे पास बोन है क्लेविकल, दूसरी ये हमारे पास स्कैपुला बोन है, तीसरी हमारे पास ह्यूमरस बोन है और ये हमारे पास हमारी स्टर्नम रिब। अब ये हम जो देख रहे हैं ये है हमारे स्कैपुला की बैक साइड। अब इसके अंदर ये हमारी ह्यूमरस बोन और ये हमारे स्कैपुला का ग्लिनोइड कैविटी। यहाँ पे ह्यूमरस और ग्लिनोइड कैविटी का जो जॉइंट बनता है उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं हमारे पास ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट। बेसिकली शोल्डर जॉइंट जो होता है ना वो मेन यही होता है, यही एक मेन होता है जो हमारे पास शोल्डर जॉइंट में आ रहा होता है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरे भी और जॉइंट्स होते हैं जो मूवमेंट के अंदर काम कर रहे होते हैं। अब वो और कौन कौन से? ये है हमारे पास अक्रोमियन प्रोसेस किसका? स्कैपुला का। और ये हमारे पास आ रही होती है क्लेविकल बोन। तो जहाँ पे क्रोमियन और क्लेविकल का जॉइंट बन रहा होता है उसको हम नाम दे देते हैं क्या? क्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। ये हो गया हमारे पास दो जॉइंट। अब एक होता है हमारे पास, ये है हमारे पास स्टर्नम और ये है हमारे पास क्लेविकल। तो जो स्टर्नम होती है हमारी और क्लेविकल का जो जॉइंट बन रहा होता है उसको हम क्या नाम देंगे? स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। अब उसके बाद ये होता है हमारे पास एक कोराकोइड प्रोसेस स्कैपुला का और ऊपर से हमारे पास क्लेविकल। ये बैक साइड है ना, तो ये पोस्टीरियरली साइड पे ये जॉइंट बन रहा होता है। अब इनके दरमियान में जो जॉइंट बन रहा होता है वो फुल आर्टिकुलेशन बोन की नहीं होती, बल्कि ये इन दोनों को मिलाने वाला एक लिगामेंट होता है जिसको कहा जाता है कोरैको क्लेविकुलर लिगामेंट। क्योंकि अब ये जॉइंट जो है वो लिगामेंट से बन रहा है, तो ऐसे जॉइंट को जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है सिंडमोसिस का। तो जो चौथा जॉइंट है वो है हमारे पास क्रोमियो कोरैको क्लेविकुलर जॉइंट। तो ये हो गए 4 जॉइंट्स। अब जो 5th वाली आर्टिकुलेशन वो क्या होती है कि जो हमारा स्कैपुला होता है वो हमारी रिब्स के साथ पीछे जो लग रहा होता है, तो जो रिब्स का यानी कि कोस्टल हमारी जो कोस्टल जो होती है रिब्स को कहा जाता है। उसके अलावा जो स्कैपुला, तो कोस्टो स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट, जो हमारे थोरैसिक केज के साथ स्कैपुला जॉइंट कर रहा होता है तो वो हमारा हो जाता है स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट। तो ये तो मेरे पास मेन 5 जॉइंट ग्लिनोह्यूमरल, अक्रोमियोक्लेविकुलर, स्टर्नोक्लेविकुलर, कोरैकोक्लेविकुलर और स्कैपुलोथोरैसिक। कोरैकोक्लेविकुलर को हमने क्या नाम दिया था? सिंडमोसिस का नाम दिया था। सिंडमोसिस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इधर एक लिगामेंट होता है, इन दो बोन्स को आपस में जोड़ रहा होता है और जॉइंट बना रहा होता है। ये तो कि जनरल जो कौन कौन से जॉइंट जो हैं वो शोल्डर में होते हैं। मेन हमारे पास जो होता है वो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट होता है, लेकिन हम इनको बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो आता है ना वो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट आता है। अब हमने जितने भी जॉइंट्स पढ़ने हैं ना उनमें हमने क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना है? एक तो हमने उसका स्ट्रक्चर देखना है, दूसरा देखना है हमने उसके ऊपर कौन कौन सी मूवमेंट्स हो रही हैं, फिर हमने देखना है जी मतलब उसके ऊपर कौन सी कॉमन इंजरीज़ हैं और ये सब कुछ हमने देखना है, उसके ऊपर लोड देखना है। तो ये 4 मेन चीज़ें हमने देखनी है। अब हमने शोल्डर जॉइंट स्टार्ट किया हुआ है तो उसका हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। स्ट्रक्चर के अंदर हमने जनरल देख लिया कौन कौन से जॉइंट होते हैं। अब हम देख लेते हैं बारी बारी इन जॉइंट को थोड़ा सा। स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट हमारे पास कहाँ पे बन रहा होता है? जहाँ पे स्टर्नम और हमारी क्लेविकुल आपस में आर्टिकुलेट कर रही होती है। अब यही हमारे पास है, ये हमारी स्टर्नम बोन है, ये हमारी राइट साइड की, ये हमारी लेफ्ट साइड की, दोनों जो है वो क्लेविकल हो गए। ये होता है हमारे पास स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। अब इस जॉइंट पे क्योंकि जब भी किसी चीज़ का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम देखेंगे उसके पास क्या क्या पड़ा होता है। तो जॉइंट जो हमेशा वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ होता है? लिगामेंट्स। लिगामेंट्स जो होते हैं जो उसकी स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से लिगामेंट पड़े होते हैं? एक होता है हमारे पास ये वाला लिगामेंट, इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट। इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट। दूसरा लिगामेंट जो होता है ये हमारे पास ये क्या है? स्टर्नम। और ये है हमारे पास क्लेविकल है। तो ये कौन सा लिगामेंट होगा? स्टर्नो क्लेविकुलर लिगामेंट।
और तीसरा यहाँ पे हमारे पास होता है, ये होती है हमारे पास फर्स्ट रिब हमारी दोनों साइड्स पे, ठीक है, ये हमारी स्टर्नम के साथ अटैच हुई होती है ना, तो ये हमारी फर्स्ट रिब होती है। और जो हमारे पास ऊपर क्लैविकल पड़े होते हैं तो इनके दरमियान में भी एक लिगामेंट होता है, जिसको कौन सा लिगामेंट कहा जाता है, कोस्टो क्लैविकुलर लिगामेंट का नाम दिया जाता है। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ वो यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ पड़ी होती है वो हमारे पास पड़ी होती है हमारी फाइब्रो कार्टिलेजिनस डिस्क। ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क होती है जो यहाँ पे पड़ी हुई होती है। बेसिकली डिस्क का काम क्या होता है, वो हमारी बॉडी के अंदर जॉइंट्स के अंदर पड़ी होती है, तो इसका काम जो होता है वो होता है शॉक अब्जॉर्बिंग, यानी कि जब हमारे पास डिफरेंट तरह की मूवमेंट्स परफॉर्म हो रही हैं तो उनके दरमियान में जो फ्रिक्शन वगैरह प्रोड्यूस हो रही है उनको कम करने का यहाँ पे इसका मेन रोल होता है। अब जब भी हमने जॉइंट का पढ़ना है तो हमने उसकी क्लोज पैक पोजीशन तो पढ़नी ही पढ़नी है। अब पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्लोज पैक पोजीशन कहते हैं किसको हैं। तो क्लोज पैक पोजीशन किसी भी जॉइंट की वो होती है कि जब दो आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस होती है ना, जो आपस के अंदर जॉइंट बनाया होता है। फॉर एग्जांपल ये एक सर्फेस है, दूसरी सर्फेस, इन्होंने आपस में जॉइंट बनाया हुआ है। अब डिफरेंट तरह की मूवमेंट्स हो रही होती हैं, फ्लेक्शन की हो रही होती है, एक्सटेंशन की हो रही होती है, तो वो ऐसी मूवमेंट जब कॉन्टैक्ट ऑफ एरिया जो है इनका, जो एरियाज आपस में कांटेक्ट में हैं, वो जिस मूवमेंट के अंदर वो सबसे ज़्यादा जब एरिया कांटेक्ट कर रहा होगा इन दोनों का, वो उसकी क्लोज पैक पोजीशन होती है। तो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट की जो क्लोज पैक पोजीशन होती है वो होती है मैक्सिमम शोल्डर एलिवेशन, यानी कि जब हमारा शोल्डर फुल एलिवेशन के अंदर होता है ना, उस टाइम पे स्टर्नम और जो क्लेविकल का जो एक आपस में कॉन्टैक्ट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है हमारे पास क्लोज पैक पोजीशन। तो ये था हमारे पास स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। नेक्स्ट हम देख लेंगे अपना अगला जॉइंट।